आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम आपको आज यूट्यूब पे वीडियो इसलिए डाल दिया। हमने कहा कि आप इस यूट्यूब वीडियोस को देख करके आप क्या कर सकते हैं, इनको आप कई बार देख करके रिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी बेनिफिट्स हो सकती हैं बाद में। तो जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी आप मैसेज करके और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक मोटर जो आपके सीबीएसई में जो दिया गया है उसमें आपको डीसी मोटर पढ़ना है। तो डीसी मोटर आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ओके। तो अगर डेफिनेशन पूछा जाए इलेक्ट्रिकल मोटर की क्या करेंगे तो आप लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ओके। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल यूज का हम क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ़ैन हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, मिक्सचर्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, MP3 प्लेयर्स हो गए, ठीक है। तो ये सब सारे जितने भी हैं सब के सब क्या वर्किंग हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज करते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, जब आप गेहूँ को ले जा करके उसको पिसाने के लिए आप जाते हैं, क्या जहाँ पर चक्की के पास जाते हैं, तो वहाँ पर जो मोटर लगा होता है वहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्या करते हैं कि इसको हम कनेक्ट कराते हैं बोर्ड से, इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर रॉड लगे होते हैं, रॉड में व्हील लगा होता है, व्हील रोटेट होता है, और व्हील में क्या करते हैं, पट्टे लगा करके मशीन्स को भी क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। रोटेट कराने के बाद वो मशीन्स जो होती हैं वो हमारे गेहूँ को पीस करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, ओके। तो ये सब सारे के सारे जो भी आपके वर्ड्स ऐप्स और जो भी आपके डिवाइस हैं सारे के सारे क्या हैं, आपके इलेक्ट्रिकल आपके मोटर हैं, ओके। और इलेक्ट्रिक जो मोटर होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है आपका डीसी मोटर, डीसी मोटर, और एक होता है आपका एसी मोटर। एसी मीन्स अल्टरनेटिव करंट, जो करंट हमारे घर में आपकी सप्लाईज होती हैं। जैसे आपका अगर सीलिंग फ़ैन है तो वो क्या होगा, आपका अल्टरनेटिव करंट के थ्रू मोटर है, वो एसी मोटर है। इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, करंट फ्लो कराने के बाद उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर है फ़ैन, लेकिन वो अगर डीसी मोटर की बात करें तो वो आपका जो फ़ैन है, जो सीलिंग फ़ैन आप यूज करते हैं वो आपका है एसी मोटर, ओके। डीसी मोटर जैसे आपके रेज़र आप यूज करते हैं, ठीक। इरेज़र में क्या होता है, बैटरी लगे होते हैं, बैटरीज को आप चार्ज करते हैं जिसके थ्रू आप यूज करते हैं। कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में जो मोटर्स यूज होते हैं जिसके थ्रू आपके डिस्क रोटेट होता है, कोई भी डिस्क आप डाल करके आप देखते हैं तो उसमें जो डिस्क रोटेट होता है वो क्या होता है, वो भी आपका डीसी मोटर होता है। क्यों? क्योंकि वो बैटरीज के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा रहा है, ओके। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हमेशा किसके थ्रू वर्क करती है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की वर्क। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर बेसिस किस पर बेस्ड है, ये टोटली बेस्ड है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड, क्या पढ़ा था, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स एक्ट ऑन द कंडक्टर, ओके। तो उसी पे बेस्ड आपका लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है। तो यहाँ पे भी आपका जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है उसको क्या करेंगे, व्हेन अ रेक्टेंगुलर coil is placed in a magnetic field and a current is passed through it, रेक्टेंगुलर कॉइल्ड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस्ड कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, दो मैग्नेट ले लें, एक मैग्नेट आपका नॉर्थ, यहाँ पर आपका साउथ पोल, ओके। इलेक्ट्रिकल मोटर बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट ले लिया। बार मैग्नेट ले लेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा,
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो यहाँ से नॉर्थ से लाइन निकलेगी और साउथ में जाकर क्या होगी, मर्ज होगी। ठीक है, ये तो मालूम है आपको। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि जब हम कोई रेक्टेंगुलर कॉयल मीन्स इस टाइप का कुछ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर कॉयल अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस्ड करते हैं और इस रेक्टेंगुलर कॉयल से करंट को हम पास कराते हैं, तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर एक फोर्स एक्ट होगा और जो फोर्स एक्ट होगा यह इस कॉइल को कंटिन्यूअसली रोटेट कराएगा। और इसी रोटेशन को हम सॉफ्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ सॉफ्ट लगा देते हैं, जिसको हमने क्या किया, रॉड लगाया, सॉफ्ट के थ्रू एक हम यहाँ व्हील लगा देंगे और रोटेट करा दिए, कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा तो इसको भी रोटेट कराएगा और जिसके थ्रू क्या करेगा, कोई भी हम मशीन्स को रोटेशन में ला सकते हैं अटैच्ड करा करके सॉफ्ट के थ्रू। ठीक है ना। तो चलिए हम इसको अच्छे से और समझते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ओके, तो चीज़ें अच्छे से समझिएगा, 2-4 बार वीडियोस देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा। ओके, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर यूट्यूब वीडियोस इसलिए दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आप कई बार रिवाइज़ करके आप देख करके अच्छे से समझ जाएँ चीज़ों को। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड and a current is passed through it, force act on the coil which rotates it continuously with the rotation of the coil, the shaft attached to it also rotates. Okay, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रिंसिपल। अब बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें होंगी वो देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि हमें सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड करना होगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप्ड करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक बार मैग्नेट लेंगे और बार मैग्नेट को हम क्या करेंगे कि बार मैग्नेट लेंगे तो दो, क्योंकि हम यहाँ अगर नॉर्थ रख देंगे तो क्या एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल, यहाँ पर एक साउथ पोल, तो दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड हुआ। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, एक आर्मेचर चाहिए जो कि रेक्टेंगुलर कॉइल के रूप में हो और किसके बीच सस्पेंड किया जाए, इन दोनों पोल्स के बीच में। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ कॉइल लेंगे, आर्मेचर जिसको बोल सकते हो आप, तो आर्मेचर होता है जो कि सॉफ्ट आयरन का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक आपका आर्मेचर जो कि हम नाम रख सकते हैं अपने हेल्प के लिए, तो हेल्प के लिए हम नाम नेमिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D। ओके, क्लियर। फिर उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक को सप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए। बैटरी चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, कम्यूटेटर चाहिए जिसको स्प्लिट कहते हैं, मैग्नेट चाहिए, मैग्नेट तो हमने दे दिया, स्लाइडिंग चाहिए या ब्रशेस हम बोल सकते हैं, तो बैटरीज, तो ये सब के सब चीज़ें हमें चाहिए इसको कंस्ट्रक्शन के लिए। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिगर हम बनाते हैं। थोड़ा फिगर गड़बड़ हो गया, फिर भी देख लीजिए। तो यहाँ पर हम 2 ब्रशेस लेंगे और दोनों ब्रशेस आपके क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ये आपका आर्मेचर है, आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस आपके आर्मेचर के जो यहाँ होंगे, यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स लगी होंगी और वो स्प्लिट रिंग जैसे इससे फिक्स्ड है और ये स्प्लिट रिंग इस रॉड के थ्रू, इस वायर के थ्रू फिक्स्ड है। इसका मतलब अगर रोटेट होगा तो ये स्प्लिट रिंग क्या होगी, कंटिन्यूसली रोटेट होंगी। अगर सपोज दैट ये आपका रोटेट होगा ऐसे, तो अगर ऐसे रोटेट होगा तो यहाँ पर देखिए, ये अगर रोटेट होगा तो ये वाली स्प्लिट रिंग घूम के इधर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब रोटेशन होगा, अभी समझाते हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले उसके बाद हम यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं आपको। यहाँ पर एक ब्रश होगा, सपोज अगर इस स्प्लिट रिंग का नाम रख लें हम S1 और S2। ओके, स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग। जैसे इसमें ऐसा रिंग होगा, इसको क्या करिए, पार्टीशन कर दीजिए, अलग कर दीजिए, दोनों अलग अलग हैं ऐसे, इस तरह से।
तो ऐसे रोटेट हो सकती ना। और ये वाला इसके साथ अटैच्ड है और ये वाला इसके साथ अटैच्ड है। ओके, तो यहाँ पर एक ब्रश हम लेंगे। ब्रश मीन्स आपका जो भी कनेक्शन इसके साथ बनेगा। और ये आपका यहाँ पर एक ब्रश होगा B2 B1, और ये इसको हम B2 कहते हैं। और ये B1 B2 इस S1 S2 से चिपके नहीं रहेंगे, बस टच रहेंगे। टच इसलिए रहेंगे जिससे करंट सप्लाई करते रहें। थोड़ा दूर दूर इसलिए बनाए हैं आपको समझने के लिए। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ B1 स्प्रिंग लिया, यहाँ B1 ब्रश लिया, यहाँ B2 ब्रश लिया, और दोनों इस दूसरे से क्या होंगे, स्प्लिट रिंग से सिर्फ स्पर्श किए, टच किए रहेंगे। जैसे मान लो मैं यहीं करूँ, इसको टच किया रहा हूँ, अब ये रोटेट करेगा तो कंटिन्यूसली इसके पार्ट, जैसे मान लो अभी मान लो यही मान लो ये आपका ब्रश है, सपोज दैट ये पेज, अभी ये मान लो ये आपका पहला स्प्लिट, ये S1 है और ये S2 है। रोटेट हुआ तो पहले S1 टच हुआ, फिर S2, फिर S1, फिर S2। ओके, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी इसी तरीके से B1 और B2 एक दूसरे फिक्स्ड रहेंगे। S1 S2 ये इस वायर के थ्रू फिक्स्ड है, बट B1 और B2 इस दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेंगे। मैं कहने का मतलब ये होगा, अलग रहेंगे बट टच किए रहेंगे। ओके, अब इस B1 और B2 को एक सर्किट के थ्रू हम ऐड करा देंगे, और सर्किट में हम क्या करेंगे, करंट को फ्लो कराएंगे। ठीक है, अब इसका आगे का वर्क हम देखते हैं। तो कुछ इस तरह का आपका फिगर बनेगा इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है, तो कुछ इस तरह का फिगर, ये आपका बार मैग्नेट, आर्मेचर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ABCD, ये आपका हो गया। ठीक है, तो जैसे ही सपोज दैट यहाँ पर हमने एक की लगा दिया, और की को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही की को हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा। किस डायरेक्शन फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। ज़रा ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या कहता है, व्हेन वी स्ट्रेच forefinger, middle finger and thumb, the forefinger indicates the direction of electric current, sorry, magnetic field, and middle finger indicates the direction of current, and thumb indicates the direction of force. Okay, चलिए अब यहाँ क्या करते हैं, जैसे ही आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब बताइए, इस ब्रश जो है ये आपकी स्प्लिटिंग से कनेक्ट है, और ये पार्टीशन है, देखो दोनों का एक दूसरे कनेक्ट नहीं है, दोनों अलग अलग है, शॉर्ट सर्किट होगा नहीं। चलिए, तो करंट अब क्या फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे। सॉरी, यहाँ साइन आपका गलत हो गया, ये इस डायरेक्शन, यहाँ से आपका क्या किया, इमर्ज किया, और यहाँ पे आकर के मर्ज हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में टेंस होगा। अब क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम बताते हैं कैसे आपका डायरेक्शन कैसे निकला, फोर्स किस डायरेक्शन निकलेगा, फोर्स किस डायरेक्शन, क्योंकि आपका आर्मेचर है, डायरेक्शन चेंज है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो ये बताओ, ये जो BC पर कोई फोर्स अप्लाइड होगा, याद करिए क्या, F=I BL sin θ, याद करिए। वहाँ पे मैंने बताया था θ=0, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल होगा तो वहाँ पर फोर्स 0 होगा। इसका मतलब BC के अलांग कोई फोर्स अप्लाइड होगा नहीं, इसका मतलब BC साइड पर फोर्स आपका 0 होगा। ओके, नेक्स्ट, क्या इसके अलांग फोर्स अप्लाइड होगा, नहीं, इसके अलांग अलाउड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। बट ये करंट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इस मीन्स इस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड होगा, और इस पर भी एक मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड होगा। ठीक है, बट दोनों की करंट की डायरेक्शन अलग अलग है, तो करंट की डायरेक्शन जब अलग अलग हो जाती है तो फोर्स की डायरेक्शन भी तो अलग अलग हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका है, रख लेते हैं इसे, ध्यान समझिएगा। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये करंट डायरेक्शन यही है ना, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, आपके डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन ये है ना बेटा, तो यहाँ पर फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये आपका है, फिर से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए,
मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, और फोर्स अपवर्ड मीन्स CD पर जो फोर्स अप्लाइड होगा, CD पर वो फोर्स क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो AB पर फोर्स अप्लाइड होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड। फिर से समझिएगा, जैसे हमने करंट फ्लो कराया तो करंट A से B में गया, B टू C, C टू D, D टू मान लीजिए A है आपका, या D टू S2, DS2, ठीक है, या PQ सपोज कर लीजिए, P से A से B, B टू C, C टू D, D टू Q, Q टू S2। मीन्स डायरेक्शन आपकी ये होगी। तो यहाँ पर जब डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर देखिए अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स यहाँ पर जो CD आपकी जो होगी, जैसे यही है आपकी आर्मेचर, अगर ये हमारा CD साइड है और ये हमारा AB साइड है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा और यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, तो हमारा आर्मेचर क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। तो सेम कंडीशन में जब हमारा आर्मेचर रोटेट कर जाएगा तो CD की जगह AB और AB की जगह CD आ जाएगा। चलिए दूसरा फिगर हम देखते हैं। इस फिगर में देखो हमने क्या किया, बैटरी से करंट आपका फ्लो हुआ, B1 से S1 में गया, फिर S1 से P के डायरेक्शन में, P से A से B, B से C, C से D, D से Q, Q से S2। जब C टू D लाइन आई, ध्यान से समझिएगा, जब करंट C टू D आई, ये देखिए मैग्नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में CD पर जो फोर्स अप्लाइड होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर ये अब चेंज कर दीजिए, ये करंट की डायरेक्शन तो यही है ना, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज थोड़ी हो रही, ये देखिए मीन्स फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। अभी क्या था, ये मैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल ही यूज कर रहा हूँ ना। यहाँ पर देखिए फोर्स अपवर्ड, यहाँ पर डाउनवर्ड, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो AB पर जो फोर्स अप्लाइड होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और CD पर जो फोर्स अप्लाइड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स हमारा जो आर्मेचर होगा वो रोटेट कर जाएगा। जब रोटेट कर जाएगा तो इस वायर के साथ साथ आपका S2 भी तो रोटेट करेगा। जब S2 रोटेट करेगा तो S2 अब जाके किससे कनेक्ट हो जाएगा, B1 से, और S1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, B2 से, क्योंकि दोनों एक दूसरे सेपरेट हैं, बस टच कर रहे हैं। B2 और S2 एक वहाँ पर फिक्स्ड नहीं है एक दूसरे के साथ, बस क्या है, सेपरेट हैं, बस टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, यहाँ भी S1 और B1 भी तो एक दूसरे को टच ही कर रहे हैं, कनेक्ट तो है नहीं। अब चेंज हो गया, जैसे मान लो ये हुआ तो हमारा इसे आर्मेचर चेंज हो गया। अभी हमारा क्या था, CD साइड, मीन्स अब ये CD साइड इधर आ जाएगा और AB साइड इधर आ जाएगा। चलिए सेकंड फिगर में समझ, जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैंने क्या किया, रोटेट करा, ऐसे हो गया, करंट की डायरेक्शन क्योंकि 90 डिग्री आई, और 90 डिग्री आई तो उस समय क्या होगा, आपका एक फोर्स अप्लाइड होगा, क्योंकि इनर्शिया के थ्रू वो क्या करेगा, पहले तो हाफ राउंड वो क्या करेगा, फोर्स अप्लाइड करेगा। अब आपका क्या होगा, करंट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, एकदम मैग्नेटिक फील्ड के अभी भी तो परपेंडिकुलर ही है, लेकिन वहाँ पर आर्मेचर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, अगेंस्ट। तो यहाँ पर आपका वो आपका जो फोर्स अप्लाइड होगा वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स आपका जो कंप्लीट 180 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और जब आर्मेचर का 180 राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, मीन्स CD की जगह AD एंड AD की जगह CD। ओके, एंड S1 जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर S1 किससे कनेक्टेड था, B1 से। अब ये S1 रोटेट हो जाएगा, और रोटेट होकर किससे कनेक्ट हो जाएगा, B2 से, और S2 किससे कनेक्ट हो जाएगा, B1 से। बट जो सर्किट में करंट है क्या चेंज हो रही है, नहीं। सर्किट में देखो यहाँ भी करंट उतना ही है, इधर से क्लॉकवाइज है, यहाँ भी करंट क्या है, क्लॉकवाइज है। बट इस सिस्टम के थ्रू हमारा करंट चेंज हो रहा है। इस सिस्टम को हम इसीलिए सो क्या बोलते हैं, कुमुलेटर।
सॉरी, कॉम्यूटेटर। टोटल जो आपका ये सिस्टम है S1 या स्प्लिट रिंग और ब्रश के टोटल ये जो आपका सिस्टम है इसको कॉम्यूटेटर है। मीन्स यहाँ पर हम सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज ना कराने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं। कैसे चेंज करें अभी समझिएगा। ए बी में अभी क्या डायरेक्शन है, बी टू ए। यहाँ डायरेक्शन क्या थी, ए टू बी। और जब ए टू बी थी तो इस पर फोर्स क्या लग रहा था, डाउनवर्ड। अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, बी टू ए, मीन्स फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड। ओके, अब यहाँ बताइए, यहाँ डायरेक्शन क्या थी करंट की, सी टू डी। यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा था, अपवर्ड। और यहाँ पर जब डायरेक्शन है सी डी टू सी तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब हमारा जो आर्मेचर होगा फिर 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा अगर हम करंट फ्लो करा दें और करंट की डायरेक्शन चेंज भी नहीं कर रहे हैं तभी कंटिन्यूसली कम्यूटेटर की वजह से हमारा आर्मेचर में डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कंटिन्यूसली हमारा आर्मेचर क्या करेगा, रोटेट करेगा। और रोटेट करेगा तो इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, एक्सल के थ्रू यहाँ पर हम एक व्हील ऐड कर देंगे और यहाँ एक्सल के थ्रू व्हील ऐड कर देंगे। और व्हील ऐड करने के बाद इसको हम शाफ्ट के थ्रू किसी मशीन से कनेक्ट करके मशीन को रोटेट करा सकते हैं। तो यही आपका मोटर का वर्किंग है। ऐसे ही मोटर आपका वर्क करता है। इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखिएगा। समझ में आई चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे फिर से एक बार देख लीजिए, हमने क्या किया, सर्किट को कनेक्ट कराया। ये स्प्लिट रिंग है, डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग यूज होता है, जनरेटर में स्लिप रिंग यूज होता है। लेकिन बट आपको इस बार एकेडमिक के सिलेबस में जनरेटर नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ मोटर से आपको काम चलाना है। तो इसका जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल क्या था हमारा, प्रिंसिपल था इफ इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर कैपेबल ऑफ मूविंग फ्री इन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, it experiences a force and begins to move in the direction given by Fleming left hand rule। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है इसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ये रोटेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो रोटेशन है आर्मेचर का वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन रोटेट होता रहेगा। ठीक है, अब बैटरी को चेंज कर दीजिए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो आर्मेचर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या थी, क्लॉकवाइज, आर्मेचर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, कैसे हुआ जरा फिर से देख लीजिए। ए बी पर क्या होगा, जैसे सी डी में डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो आपका ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में सी डी अप पे उठेगा। और यहाँ पर ये अपवर्ड में, तो इसके बाद ये डायरेक्शन चेंज है इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड ये डिसाइड करेगा फॉर फिंगर, और ये डिसाइड करेगा आपका मिडिल फिंगर क्या, करंट की डायरेक्शन। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर इस जो आपका आर्म है ए बी आर्म, तो ए बी आर्म पर कैसा फोर्स अप्लाइड होगा, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाइड होगा। जब डाउनवर्ड फोर्स अप्लाइड होगा तो हमारा ये आर्मेचर कंटिन्यूअसली रोटेशन मोड पे रहेगा। ओके, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि कोई भी करंट, जैसे मान लीजिए किसी भी कंडक्टर में करंट आप फ्लो कराते हैं तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होता है। तो एक आपके माइकल फैराडे थे जो कि इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने सपोज किया, उन्होंने एक स्टडी करके उन्होंने चीज़ें निकाली। उन्होंने ये थिंकिंग किया कि अगर इफ़ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाई नॉट अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ करंट। तो माइकल फैराडे ने क्या सोचा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकता है तो क्या एक मैग्नेटिक फील्ड करंट डेवलप नहीं कर सकता। तो उन्होंने इसके बारे में सोचा और सारी चीज़ें डेवलप्ड की। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, किसके यूज़ से, मैग्नेटिज्म की यूज़ से। और मैग्नेटिज्म के रूप से उन्होंने मैग्नेटिज्म जैसे इंड्यूस्ड करंट के रूप में उन्होंने प्रोड्यूस किया, जिसको हमने कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको माइकल फैराडे ने दिया था। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जैसे उन्होंने सोलेनॉइड लिया, जो कि आपकी बुक में एग्जांपल है, उसी के थ्रू हम आपको बता रहे हैं एक्सपेरिमेंट।
ठीक है। तो उन्होंने एक क्या किया कि एक सोलेनॉइड लिया जिसके वायर को ऐसे कर दिया, इसमें करंट फ्लो नहीं करा रहे, और इस वायर को हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा दिए। अब गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट के सर्किट में करंट प्रेजेंस है कि नहीं प्रेजेंस है इसको डिटेक्ट करने के लिए करता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंटर होता है, जैसे मान लो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंटर होता है यहाँ पे 0, ठीक है ना। अगर फ्लो कर रहा है, जैसे करंट अगर फ्लो है, अगर वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट कर रहा है 0 के और राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे करंट है, जैसे मान लो करंट है आपका, तो यहाँ पर 0 पे हो जाएगा आपका, डिफ्लेक्ट्स होगा, और करंट जैसे गायब हुआ फिर आपका आ जाएगा। जैसे जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में ये टेंस करेगा, और करंट जब स्टेबल हो जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, वो आपके फिर 0 पे आ जाता है। जब 0 पे आ जाएगा इसका मतलब सर्किट में करंट नहीं है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन सर्किट, ओके। तो गैल्वेनोमीटर यही चीज़ें हैं। अब क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया कि एक लिया उन्होंने सोलेनॉइड, जिसको वायर से ऐसे क्या किया, रैप कर दिया, और रैप करने के बाद इसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने एक लिया मैग्नेट, मैग्नेट को लिया, यहाँ पर N यहाँ पर S, जो भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेट को क्या किया कि उन्होंने सडनली वन बाय वन इन्होंने क्या किया, पहले सडनली एक बार नज़दीक लाए इसके, और सडनली इन्होंने क्या किया, इसको हटा लिया। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब इस मैग्नेट को इस सोलेनॉइड के पास जैसे ही लाए, जब तक जैसे मैग्नेट को उन्होंने क्या किया, रोटेशन में लाया। रोटेशन में कैसे लाया, इसके आसपास, तो जैसे इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आया, नहीं समझ में आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया, मैग्नेट लिया, अब मैग्नेट होगा तो मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसने उन्होंने क्या किया कि सोलेनॉइड को, मैग्नेट को क्या किया, सोलेनॉइड के पास लाया, और बहुत तेज़ी के साथ सडनली। इसका मतलब आपका यहाँ पर ये होगा कि ये सर्किट जो होगा, ये आपका सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल किया ना ट्रेवल। तो जैसे क्या हुआ कि इस मैग्नेट को अगर इस सोलेनॉइड के बीच से पास करके निकाला, तो उन्होंने ये देखा कि अगर करंट की डायरेक्शन ये थी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स हो गया एक डायरेक्शन में। सपोज दैट वो क्या हुआ, लेफ्ट डायरेक्शन में, आपका यहाँ पर राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, सपोज कर लीजिए। मैग्नेट इस डायरेक्शन में लेके आए, तो उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब करंट फ्लो हुआ इसमें। अब सिर्फ जो फैराडे ने बताया वही मैं बता रहा हूँ, बाकी ऐसी सारी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जहाँ चीज़ें क्लियर होंगी। तो फैराडे ने क्या किया, जैसे ही मैग्नेट को नज़दीक लाए, नियर लाए, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, और डिफ्लेक्शन हुआ तो एक सर्टेन डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन, और फिर मैग्नेट को क्या किया, जब मैग्नेट को यहाँ रोक दिया, रोटेट कराना बंद कर दिया, और जैसे ही रोटेट कराना बंद कर दिया, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल थी वो 0 पे आकर रुक गई। फिर उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को सडनली खींच लिया अपनी तरफ, मतलब हटा लिया, वहाँ से हटा लिया। फिर मैग्नेट क्या हुआ, रोटेशन में आया, तो जब इसके पास लाए तो ये आपका कंडक्टर मैग्नेट फील्ड में गया, ठीक है। अरे आप ग्लास के पास जाइए, ग्लास आपके पास आए, पानी तो पीना आपको है, बात तो नज़दीक ही आना ना। तो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, जब तक रोटेट करता रहा डिफ्लेक्शन हुआ, जैसे ही रोटेट करना बंद कर दिया, डिफ्लेक्शन क्या हो गया, बंद हो गया। फिर मैग्नेट को सडनली इसने क्या किया, पुश कर लिया, और सडनली जैसे ही पुश किया, यहाँ पर डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। मीन्स जो अभी राइट डायरेक्शन डिफ्लेक्शन हो रहा था, अब किस डायरेक्शन में हो गया, लेफ्ट डायरेक्शन में हो गया। तो फैराडे ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि अगर हम एक करंट फ्लो करा करके किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करा सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम करंट को भी फॉलो कर सकते हैं, करंट को भी ले सकते हैं। इसका सीधा एग्जांपल जनरेटर है। जैसे जनरेटर को क्या करते हैं आप, जनरेटर को आप रोटेट कराते हो, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनमो भी तो इसी वर्क पे करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वर्क पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड इंडक्शन क्या है, जैसे वहाँ पर जब मैग्नेटिज्म के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो कराएं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है।
जिसको माइकल फैराडे ने दिया था। ओके, माइकल फैराडे का एक और एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर लिया, मतलब सॉरी एक हालो सिलेंडर लिया, हालो सिलेंडर को क्या किया, रैप कर दिया वायर से। रैप करने के बाद यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट कराया इसको। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने रैप किया और इसको कनेक्ट कराया उन्होंने गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, यहाँ पर की लगाया उन्होंने, और इन्होंने ये देखा कि जैसे ही हम की को कनेक्ट करते, मीन सर्किट को हमने क्लोज किया, और सर्किट को क्लोज किया तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या करेगा भाई, जैसे करंट आप फ्लो किया तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड हुआ, और ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा ना, ऐसे ऐसे स्प्रेड होगा, और जब स्प्रेड हुआ तो ये आपका कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब स्प्रेड हुआ तो मतलब ये रोटेशन में आया, रोटेशन में आया तो उन्होंने ये देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, और गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन हुआ तो उसके बाद क्या किया इन्होंने, करंट को कंटिन्यूसली फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया। जब कंटिन्यूसली फ्लो कराना स्टार्ट हो गया, पहले जब जब स्प्रेड हुआ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, बट जब इसमें कंटिन्यूसली करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, फिर गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन था वो बंद हो गया, मीन्स जीरो पे आ गया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इस सर्किट को डिस्कनेक्ट किया। डिस्कनेक्ट किया इसका मतलब करंट क्या हुआ, करंट फ्लो करना बंद किया। जब करंट फ्लो करना बंद किया तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड हुआ वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, मीन्स सिकुड़ेगी, और जब सिकुड़ेगी तब भी तो कंडक्टर आपका क्या हुआ, रोटेशन में आया, रोटेशन में आया ना। तो वहाँ पर भी आपका जो गैल्वेनोमीटर, सपोज दैट इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ था, अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से वो प्रूफ करना चाहते थे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी भी कंडक्टर को कंटिन्यूअसली रोटेट कराएं तो वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो डायरेक्शन होगी किसकी, मोशन की, ठीक है, जो मोशन की डायरेक्शन होगी, मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो उन्होंने बताया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो इन्होंने ये बताया, देखिए जब तक मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड हुई इसका मतलब ये इसके अंदर एंटर किया, अरे भाई मान लो पहले से ही रहा हो, मान इसके अंदर आए या इसके ऊपर से ऐसे जाए कोई चीज़, फिर ऐसे स्प्रेड हो, पहले स्प्रेड हुई इसका मतलब यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड गई, मतलब एक कंडक्टर एंटर किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड फिर आपकी कॉन्ट्रैक्ट होकर ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, बाहर गया मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसका मतलब ये जब तक रोटेट करता रहा तब तक करंट फ्लो होता रहा यहाँ पर, और जैसे रोटेशन बंद हो गया मीन्स कंटिन्यूसली एक आपका फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। जब फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो इसका रोटेशन कहाँ होना स्टार्ट हो, उसका बंद हो गया ना। तो कहने का मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम क्या करें, किसी भी कंडक्टर को रोटेट कराएं तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट को हम डेवलप कर सकते हैं। ओके, सेम कंडीशन। तो और दूसरी चीज़, जो डिफ्लेक्शन होगा मीन्स जो मूवमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि मूवमेंट किस डायरेक्शन होगी। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, तो डिफ्लेक्शन कोई भी डायरेक्शन रहा हो, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये हो गई, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई। समझ में आया? तो लेफ्ट और उस डिफ्लेक्शन मीन्स उस मूवमेंट की डायरेक्शन को हम कैसे बताएंगे, उसको बताएंगे राइट हैंड रूल्स। राइट हैंड रूल सेम आपका लेफ्ट हैंड रूल की तरह है। ओके, हम क्या करेंगे, हम इस अपने तीनों आपकी फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी थंब। तो ये जो हमारा होगा ये करंट की डायरेक्शन को शोज करेगा, मिडिल फिंगर, और ये मैग्नेटिक फील्ड की, और ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को फ्लो करेगा। ठीक है ना, तो ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, ये आपका करंट, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपका राइट हैंड फ्लेमिंग रूल है।
लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या था? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल ये था, ये करंट, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये थंब आपका फोर्स। तो जैसे मान लो करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये, तो मूवमेंट क्या होगा ऑब्जेक्ट का? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका यूज जब हम जनरेटर पढ़ते तो वहाँ पर करते, लेकिन बट आपको इस सेगमेंट में जनरेटर नहीं पढ़ना है। ठीक है, मेरे हिसाब से टॉपिक आपका इस चैप्टर का एंड हो चुका है। बाकी जो भी टॉपिक बचा रहेगा नेक्स्ट हम टॉपिक पे आपका डिस्कस कर देंगे। तो जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं इसमें भी 2-4 बार देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं उसको। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड मीन्स 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, तो आपका राइट हैंड थंब रूल। ओके।